मने खुशी भी। मैं सच्ची बात बताऊं भाई, मैं कृष्णा री अच्छी भगत हूं। मैं जब से ही भगवान ने याद करने लगी तब मेरे कृष्णा ही सब संसार में सब कुछ है। लेकिन मैं साक्षात कृष्णा को कभी, वैसे अनुभव होता है, मैंने कृष्णा को कभी देखा नहीं। जो गायों की सेवा करता है, जो भारत का नाम रोशन करता है, उसको साक्षात मैं कृष्णा का रूप में ही देखती हूँ मेरे भाई बहन। और जब भी गौशाला के अंदर में प्रवेश हुई, मैं शायद मेरी जिंदगी में शैतान भैया शायद हमारी 56 साल की उम्र हो गई, लेकिन मैंने पहली बार ऐसी गौशाला देखी जहां गोबर से इसका आंगन पवित्र किया हुआ है। और जो इस गौशाला में आ जाता है उसके जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाएगा मेरे भाई बहन। ये मैं सच्ची बात कहती हूँ भगवान की तरफ से। मेरे नारायण, मैं ज्यादा आपको समय नहीं लूंगा। हमारा शैतान भाई बहुत अच्छा भजनी है, और बड़ा बड़ा भाई हमारा सोहन भाई, हमारा रमेश भाई, मोहन भाई, हमारा उमेद, जो सभी 36 को हमारा बड़ा भाई, छोटा हमारे भाई हो, बड़ा हमारा बाप हो। लेकिन मैं जो भी बोल रही हूँ वो मैं माँ और बाप की आशीर्वाद से और इन गायों और कबूतरों की कृपा से ही मैं बोलती हूँ। मुझे कुछ बोलना नहीं आता है, लेकिन मैं इन गायों कबूतरों की जिंदगी में जैसी हुई वैसी सेवा की, और माता पिता की आज्ञा से ही मैं बोलती हूँ। गजाननम भूतगणाति सेवितम कपीते जम्बो फलचारु भक्षणम उमाशुतम सोहके विनाशिकारिकम नमामि विघ्नेश्वरी पादि पंकजम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम गुरुर साक्षात् पाहर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। भैया मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने बुखार आयो तो काले मारे रमेश भाई बुलाया डॉक्टर ने। मैं कभी मेडिकल की दवाई नहीं लूं तो डॉक्टर के इन्होंने तो 102 बुखार चढ़ियो। मैंने बोला भाई मैं तो 102 3 में समझू को नहीं। लेकिन जैसे ही मैं आपने गौशाला में प्रवेश हुई और इन आंगन में बातें नीपा हुआ गोबर माते मेरा पैर लगा, और जैसे झटका आया कि मुझे बुखार है ही नहीं। सच्ची बात बताऊं भाई, रे मूर्ख मनवा, भूलियो फिरे गौ और गोपाल ने, नहीं भूलियो तू घर की नारी, नहीं भूलियो संतान ने, खानो और पीनो नहीं भूलियो, सुख से तू जीनो नहीं भूलियो, रुपया ने गिरनो नहीं भूलियो, नहीं भूलियो मकान ने, नहीं भूलियो तू दुकानदारी, नहीं भूलियो धन की अलमारी ने, नहीं भूलियो तू रिश्तेदारी, नहीं भूलियो अभिमान ने, चोरी और बदमाशी नहीं भूलियो, और दिल की तू हंसी नहीं भूलियो, दिन भर वीरता करे बकवास ने। रे अब तो दिन भर वीरता करे बकवास ने, और रे मूर्ख मनवा भूलियो फिरे गौ और गोपाल ने। मेरे भाई बहन, अपनी दादी जी परदादी जी कहीं करता, सुबह जल्दी उठता नहीं तो जाडी रोटी कन गाय ने दे देता। गाय रे मैंने 33 करोड़ देवता रो निवास वे तो भगवान ने भोग लाग जातो, और भगवान ने भोग लागोड़ो अनश्रेष्ठ वे जातो। जो सबसे पीछे रोटी वेती नहीं वह कुत्ता ने दे देता। अब ये देवियां उठे तो 8 बजे। मैं तारी बात नहीं करूं शैतान भैया, मुझे भी हाल का 2-4 दिन हैदराबाद में रहना पड़ेगा भैया। उठे तो 8 बजे और पहली रोटी हिकती तो अपना पत्तीरा टिफिन में डाल दे। कटी काला धोला करना वेन, कदी संत आई जावे, अटी ने जीएसटी लागोड़ीन, अटी ने व्यापार कमन के ही छाती कुटो। तो पहली रोटी हिकती तो अपना पत्तीरा टिफिन में डाल दे। जो सबसे पीछे रोटी वेनी वह अपना बेटा रा टिफिन में डाल दे, और बेटो बड्डो वे और बेटा दी शादी वे, और घर में मैम साहब आवे नी जन हाउ रे बुआ रे बीचे लड़ाई वे, तो वह हाउ के वे विन बहू ने वो छोकरो के ने मां ने के मां हैंग दिन क्यों के वो, तो वह मां कहीं के वे के ठालो बुलो केड़ो जलमियो, मारो धनी तो बापड़ो गाय रे जड़ो हेणो है, ओ तो कुत्तो करे जो हैंग दिन मारू जीप। तो देवियां पहली रोटी गाय ने देवो। अपने भाद्र महीने भैया 16 श्रृंगार था। मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे बहुत भयंकर बुखार आया था 2 दिन से, लेकिन मैं जबरदस्ती बोल रही हूं कि मुझे आनंद आया आप सबों को लोगों को देख के। तो जीवन में भाई अपने भारत में 16 संस्कार था और 16 भी श्रृंगार था। जब बच्चों घर में आवतो नहीं विंदी नु गाय ने रोटी देवनी माँ चालू कर देती, ताकि जो लाला जन्मने वाला जो भारत की रक्षा करता था, जो गाय की रक्षा करता था, जो अपने बहन बेटी की रक्षा करता था, और जो हमारे माता पिता का नाम रोशन करता था, क्यों गर्भ से संस्कार चालू हो जाता था। अब 16 संस्कार में एक संस्कार बाकी रियो है, वो है अंतिम संस्कार।
15 पूरा समाप्त वेगा। और पहली 16 श्रृंगार था। जब देवियां घर में रहती नहीं, हमारी भारत की नारियां जब घर में रहती नहीं तब तो इतनी प्यारी बन के रहती, और जब बाहर जाती नहीं तब वो मेली कुचेली बन के जाती कि कोई दुष्टों की नजर हमारे ऊपर ना पड़ जाए, ताकि हमारी भक्ति क्षीण। अब हमारी भारतीय नारियां नहीं जन घर में रेवे नहीं तब तो एडी रेवे कि जाने 6 महीना री मांदी एही हॉस्पिटलों हमें जाइए, बारे जावे नहीं। जब ऐसी तैयार होके जाती है कि जाने वसुंधरा जी तो यही छे। ये देवियां श्रृंगार में 3 श्रृंगार और बढ़ गया, और संस्कार में 1 संस्कार बाकी रियो है। श्रृंगार में 3 श्रृंगार और बढ़िया। पहली तो नक बढ़ावना। हर स्त्री रा, हर बच्ची रा देखो भाई नक बदियोड़ा है, और जिस स्त्री और जिस बच्ची का घर में नक बदा हुआ है उसके हाथ का भगवान भोग नहीं लेता है, और भोग नहीं लेता तो हमारा अन्न श्रेष्ठ नहीं होता भाई। पहली तो नक बढ़ावना, और पछे बाल कटिंग। जो अपनी स्त्री अपना बच्ची जो अपने बाल कटवा देती है सिर का, उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, और जिसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है उसका जीवन में कोई इतिहास में नाम लिखे जैसा कार्य उनके हाथ से नहीं होता है मेरे भाई बहन। पहली तो मैंने कहना में शर्म आवे, लेकिन कह दूं कि आप तो हम सब भाई बहन ही हैं। पहली तो बाल कटावना, पछे नक बढ़ावना, और तीसरो है बाल कटिंग। पहले नक बढ़ावना, पछे बाल कटिंग, और तीसरो है आईब्रो सेटिंग। ये हमारी भारतीय की संस्कृति नहीं है। देवियां सुनिए, तुम सुनियो भारत की नारी, और क्या हो गई दशा तुम्हारी। रामचंद्र लक्ष्मण जैसे तुमने गोद खिलाए थे, भीष्म अर्जुन भीमसेन जैसे तुमने जोधा जाए थे, अब पीर पिचास पूछ के थे पैदा किया मदारी। क्या हो गई दशा तुम्हारी। सीता द्रौपदी दमनती कैसे पतिव्रता धारा था, सहे हजारों कष्ट लेकिन धर्म से पग नहीं धारा था। अब पति सेवा के बदले में थे दे हजारों गारी। क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत की नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती सयानी थी, लिया पति को छुड़ाई, वीर बड़ी मर्दानी थी, मरकर गई पति के संग में। कैसा पतिव्रता धारा, भारत की नया तुम उबारोगी बहना। विद्या पढ़ो पति व्रत धारो, यही उत्तम ज्ञाना, बिना विद्या के हाय अब तुम कहते नार गिवारी। क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत की नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। भाई सच्ची बात बताऊं, मेरी जीवन का सबको पता होगा। मैं साध्वी नहीं बनती शैतान भाई, मैं साध्वी नहीं बनती। मैं 14 साल की छोकरी विधवा वेगी थी, और राजपुरोहितों में मारो जन्म तो 1 महीनो 7 दिन मारो पति देव जिंदो रियो, लेकिन मारा बाप और मारी माँ मुझे साध्वी बना दी भैया। जब भी कोई आता नहीं तो हमारा पिताजी कहता जाओ बेटा प्रणाम करो। तो हमारी माँ एक दिन हाका करिया कि बिचारी में दुख पड़ियो और बार बार इन्हें क्यों परेशान कर रिया हो। तो हमारा पिताजी क्यों देवी आज मारी बेटी इन्होंने प्रणाम करेला नहीं तो कई सजन आउन वाला हमारी बेटी ने भी प्रणाम करी, देवी इसको उठने दे। ए छोकरा छोकरी रोया वे नहीं छोटा छोटा, अब ये देवी यानी छोकरा छोकरी रोया वे नहीं तो एड़ो छोरा माते भ्रम डाले ए छोरा चुप रह जा थने बाबो खाई जाई के मारे कने ही नहीं आउंदे भाई। मैं 24 घंटा में एक ही टाइम रोटी खावा, मारे कने भेजो और माने कुछ 2 मिनट कने देवो ताकि मैं इना में अच्छा संस्कार डाला। एक दिन एक छोकरा ने ले नहीं माँ छोकरन के छोरा प्रणाम कर, छोरो के नहीं करूं। छोटो बच्चों भाई नहीं समझे तो माँ लारू थप्पड़ मेली। मैं बोला देवी थप्पड़ मेल वाली जरूरत नहीं है। बोले बाप जी वो प्रणाम नहीं करे, मैं क्यों प्रणाम नहीं करे, तू प्रणाम कर। उठने देखी तो इस प्रणाम करी नहीं तो प्रणाम नहीं करे। और जैसे ही माँ मातो टोकियो और अठी ने बच्चों मातो टेक दियो। भाई आप किने भरोसे बैठा हो। सच्ची बात बताओ, हमारा पिताजी अमली था। अगर कोई मारवाड़ वहनी जिका ने पूछ लीजो, हमारे पिताजी रो पाली जिला में नाम तो उसके पास में कुछ नहीं था, लेकिन वो कभी भूखा या आदमी का मुंह देखता नहीं। आयोड़ा आदमी ने रोटी जिमाओ, रोटी नहीं तो चाय तो पिलाओ, चाय नहीं तो पानी तो पिलाओ, पानी नहीं पिलाओ तो विने आउनो तो कह दो, आउनो नहीं को तो विने बैठनो तो कह दो, और बैठनो ही नहीं कोनी तो विने मुंडा हमी देखन हंस तो लो। वो सोची भाई मैंने देखन राजी बिया और इतो ही नहीं कर सको नहीं तो चूड़ा पानी में डूब मरो। क्या करोगे जी के भाई। जीवन में मेरे नारे बड़ा अच्छा मौका मिला है, ये लास्ट मौका है, फटाफट तैयारी कर लो भैया। पूजा पुरुष की नहीं पुरुषार्थ की होती है। चर्चा
चरित्र की निचरतार्थ की होती है। फल को पाने के लिए सींचना पड़ता जड़ को, सराहना स्वार्थ की नहीं परमार्थ की होती है भैया। जो आपके लिए बिल्डिंग बना के रख लोगे, आपके लिए 10-10 दुकाना करके रख लोगे, उसका कोई इतिहास में नाम नहीं लिखा जाएगा। जो ऐसा कार्य करेगा, जो ऐसा कार्य में पैसा लगेगा, आप चले भी जाओगे तो आपके आने वाली पीढ़ी आपको याद करेंगे भाई। अरे कोई दिन सोने के अक्षर में आपका नाम लिखा जाएगा। हमारे पिताजी मन क्यों चाय बनती नहीं, पिताजी अमली था, मन के बेटा जी चाय छोड़ दो। मैं के भाई जी पहले अमल थे छोड़ दो, मैं चाय नहीं छोड़ूं, आप अमल ले तो मैं चाय। लेकिन हमारा पिताजी संस्कारी था, कोई भैसा था नहीं जो बस में चढ़ गया तो कोई भाई जी ने पैसा जेब दी के जेब में पैसा दी क्या तो जेब कतरने वास्ते हाथ डालियो तो भाई जी आगू पुणचो पकड़ दियो क्यों गेला मैं तो खुद ही जेब काटने वाली छू तू अटकाई देखियो कहे कि जेब काटने वाला हो कि हाँ के थारी शादी वेगी कहीं के ना शादी तो नहीं दी हूं तो कमारी के जन हालो अपा कोर्ट में शादी कर ला। दोनों जना जाइन कोर्ट में शादी कर ली और 12 महीना बाद में एक बच्चा रो जन्म भी हो। बच्चों हॉस्पिटल में जन्मियो, सिस्टरी अंगूठी बच्चा हाथ में आएगी, बच्चों मुट्ठी नहीं खोले। वो जाइन बाबजी ने पूछे संता ने कि बाबजी मारे बच्चों जली में जो मुट्ठी नहीं खोले तो संत की अरे भैया थारे धंधो कहीं है कि बाबजी मारे धंधो धनी लुगा जेब काटनो है कि थार गला मुंह चैन दे 2 तोले री चैन लेन बच्चा रे आगे लटकाई तो बीठी ने तो नेक दी और चैन ने पकड़ दी कि तू चिंता नहीं करनी मोटो वही जन थारो ही सवाए डाकू वही तू होच नहीं करना भाई। औलाद ने सुधारनी है तो पहले आपको सुधरना पड़ेगा। आप वाइट कपड़ो है अगर भी माते चाय कॉफी ढुल जावे नहीं तो ये देवियां खूब हाबू रगड़े सर्प रगड़े लेकिन वो दागा उतरता नहीं है। तो ये देवियां परेशान बन के पति देव इन कपड़ा ने साफ करवानो है तो कोई धोबी रे वटे दे दो ताकि वो कपड़ो धोइन दे दे। ये शरीर है ना ये जन्म जन्म से मैला कपड़ा है। अगर कोई संत रूपी धोबी आवे राम नाम री कोई चोटा लगा दे और ज्ञान रूपी कोई पानी बिया दे तो ये शरीर रूपी कपड़ा क्लियर हो जाएगा और जब तक जियोगे भाई तब तक आराम से पहन पाओगे। आपके पास में गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, आप कहीं से जा रहे हो, अगर रास्ता में गड़बड़ होगी तो भैया ते बटे कई करो, प्रयास करो, अभ्यास करो ठीक करने रे वास्ते। और फिर भी ठीक नहीं गई तो बिने कटे ले जाओ गैरेज में और किने बताओ मिस्त्री ने ये शरीर रूपी गाड़ी है और ये सत्संग रूपी गैरेज है। और ऐसा ऐसा कोई सत्संगी भाई आवे इनको ये गाड़ी बताते रहो ताकि ये गाड़ी ठीक हो जाएगी और नहीं तो ज्यादा गड़बड़ हो गई नहीं एक दिन कबाड़ी खाना में डालने पड़ेगा, फिर इसका कोई इलाज नहीं होगा। सुबह आई तो शाम भी आएगी और जिंदगी हुई तमाम हो जाएगी। और 2 घड़ी मन लगा लो आज प्रभु की भक्ति में, कहीं की जिंदगी की घड़ी लौट के वापस फिर नहीं आएगी। संसार में भैया पानी उससे मत मांगो, हम गाय के लिए मांग रहे हैं और आपकी जेबा में पैसा पड़ा है और आपकी मतलब मन ऊंचो नीचो रहे तो जीवन में भैया पानी उससे मत मांगो जिससे प्यास की पहचान ना हो, जीवन उससे मत सौंप दो जिससे जीवन की पहचान ना हो। जिंदगी के लंबे सफर में भले अकेले ही चलो लेकिन विश्वास उससे मत ही दो जिससे विश्वास की पहचान ही ना हो। तो जीवन में भाई हमेशा 1 रुपये बारे काट जो। मैं ज्यादा समय नहीं लूं और शैतान भाई बहुत अच्छो भजनानंदी है और गायों के लिए आप आए हो तो बस मैं ज्यादा समय नहीं और कभी समय मिली नहीं तो पूरी रात कृष्ण की कृपा सत्संग सुनाऊं। सत्संग क्या होती है भाई, संसार में ये समय नहीं चला जाएगा हाथ में से और गई हुई समय वापिस। एक बार रेलवे स्टेशन में पेपर लो तो रेल में बैठो जो क्यों रे भाई इन्हीं रेट कहीं है क्यों इन्हीं रेट 3 रुपया है क्यों मार्कन 3 रुपया खुला नहीं है क्यों कितना है थरकन है क्यों मार्कन ने 1.5 रुपयो है। तो वो पेपर बेचने वालों क्यों मूर्ख आदमी पेपर रेट ऊंची नीची नहीं दिया करे, इन्हीं तो रेट सरकारी फिक्स दिया करे। खूब आग्रह करी और जैसे ट्रेन रवाने भी 1.5 रुपयो ले लियो ने पेपर दे दियो। अब लेवन वालों कितनो होशियार राजी दियो कि मैं कितो होशियार हूँ जो को 1.5 रुपया पेपर में 3 रुपया में नहीं 3 रुपया पेपर में 1.5 रुपया में ही ली दो। और देवन वालों कितनो राजी दियो 1.5 महीना पहली रो रद्दी पेपर नीचे डालियो तो वो कोई काम रो नहीं। तो भाई जो संसार में ठगता है वही संसार में ठगा जाता है। इसलिए मेरे नारायण देवियां अपनी भारतीय नारियां केड़ा केड़ा बेटा ने जन्म दियो
और संसार में बारे जाओ नी देवियां तब एड़ो गेणो पहरो बेना ऐसा गेना पहरो जहां से सुधरे सब संसार। सती धर्म की पैरो साड़ी पति प्रेम की लगे किनारी शीश सिंदूर भाल की बिंदिया पतिव्रता तेज अपार। अरे बेना ऐसा गेना पहरो जहां से सुधरे सब संसार। शील सबाओ आंख का सुरमा मधुर वाणी गले का गहना कत्ता सिवण कानों का कुंडल हरी शिवण का हार। अरे बेना ऐसा गेना पहरो जहां से सुधरे सब संसार। पति धर्म को प्रेम से पालो इस नियम को कभी मत टालो और पतिव्रता स्त्री का जग में हो जाओ बेड़ा पार। और बहना ऐसा गहना पहरो जहां से सुधरे सब संसार। तो भाई रोजरा 10 रुपया कमाओ तो रोजरा 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया दान काटजो और रोजरा 1000 रुपया कमाओ तो 100 रुपया दान काटजो कि बाप जी रोज ही तो दान वे को नहीं तो भाई थोड़ो कमाओ इतो मत कमाओ लेकिन 10वां हिस्सा निकालना पड़ेगा मेरे नारायण। और जीवन में मेरे भगवान दो चीजों नाम अमर है। क्या तो गाओ भगवान रे नाम रा गीतड़ा सब महाराज बन जाओ। मार शैतान भाई तो महाराज बनियोड़ो ही भाई। इनके भी 6-7 कन्या है और ये तो प्रेम है बच्चर प्रति। क्या तो बन जाओ महाराज। और महाराज नहीं बन सको नहीं तो थोड़ी थोड़ी पसीनारी कमाई काट अरे दिन गाया महीने आटे एका दो कमरों बना लीजो या कोई मोखारी जगह देख प्याऊ बना लीजो या कोई अच्छी जगह देख और 10 बाई 10 रो कबूड़ा नो चांतरो बना लीजो जिते धरती और आकाश रही नहीं जिते आपने लोग याद करी। और वो भी नहीं कर सको नहीं तो एडी एडी गौशाला ने महीने भैया 5-5 पेड़ पौधा तो तैयार कर दो। बड़लम में ब्रह्मा रो वास होवे पीपल में विष्णु रो वास होवे कदमा में कृष्ण वास होवे बील पत्र में भोलेनाथ का निवास होता है और नीम में नारायण का वास होता है और हरियाली में हरि का वास होता है भाई। तो संसार में भगवान की कृपा है हमारा माता पिता पति देव सब धाम गया परा तो मैंने संसारों गिलानी आएगी कि अब मैं शरणों लेऊं तो लेऊं किनो। नंदीरा किनारा माते शमशान भूमि में एक हीतरा धीरा काटा बाढ़ और वट में बैठी रहती जहां शमशान भूमि थी और माता पिता री यादगारी में कदई राजस्थान मारवाड़ आवोनी तो एक बार मारी जन्म भूमि रे मैंने एक छोटी कुटिया बनायोड़ी है और तो वटे कोई देख वाली ज्यादा चीज नहीं है लेकिन पेड़ पौधों की छवि और कबूड़ों की छवि देखनी वे तो एक बार बिकड़े आश्रम में जरूर पधारजो मेरे भाई बहन। जटे आकड़ा लागे बटे आंबा लगा दो और जटे अंग्रेजी आवे बटे आंवला लगा दो। दुनिया में आपका नाम अमर हो जाएगा। और आए हो तो यहाँ से कुछ करके जाओ मेरे नारायण। मैं मेरी वाणी को यही विराम देती हूँ। क्यों